केजरीवाल के शराब नीति केस से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए जारी किए गए ईडी के समन को चुनौती दी थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि सीएम पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने आखिर पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। केजरीवाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी कोर्ट में पेश हुए। दरअसल ईडी ने निचली अदालत में कहा था कि केजरीवाल को 8 बार समन जारी किया गया, लेकिन वो इसका अनुपालन नहीं करते हुए एक भी बार पेश नहीं हुए। इसको लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उस मामले में केजरीवाल अदालत में पेश होकर जमानत ले चुके हैं। केजरीवाल के खिलाफ 9वां समन हाल ही में जारी किया गया है, लेकिन केजरीवाल एक में भी हाजिर नहीं हुए हैं। आश्चर्य लगता है कि ऐसे भी लोग होते हैं जो इस प्रकार रंग बदलते हैं। कभी कभी आश्चर्य लगता है कि वो लोग जो कहते थे ये सम्मान सम्मान होता है, अगर तिल भर का भी आपके अंदर शक है, अगर रत्ती भर का भी आपके अंदर सस्पिशन है, तो समन भेजिए ना, किसने रोका है? आप जांच कराइए ना, किसने रोका है? दूध का दूध पानी कराइए ना। वो लोग जो हर दिन शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरों के खिलाफ इल्जाम लगाते थे और ये कहते थे कि आप जांच कराइए और जांच करने के बाद चुनावी मैदान में उतरिए, आज वो लोग समन से भाग रहे हैं। आज वो लोग समन के नाम से डर रहे हैं। आज वो निर्लज बन के दुनिया के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, टेक्निकलिटी खेल रहे हैं। आज हर फ्रंट में उनका पर्दाफाश किया जाएगा। इस मामले पर सुनवाई हुई। केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब भी मांगा है। सीधा अभिनव का रुख करेंगे। अभिनव, देखिए, केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा और क्या कुछ आज कोर्ट रूम के अंदर हुआ है, क्या अपडेट मिल रही है अभिनव? जी बिल्कुल, देखिए, दिल्ली के सीएम जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको ईडी अब तक 9 बार समन कर चुकी है, लेकिन जो केजरीवाल हैं वो अब तक एक भी बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए। और एक बार फिर से जो केजरीवाल हैं उन्होंने ईडी के समन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। केजरीवाल की तरफ से जो आज हाईकोर्ट में वो सीनियर जो अधिवक्ता है वो अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी पेश हुए। इस दौरान उन्होंने जो है अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखी। कोर्ट ने ईडी से इसमें जवाब मांगा और ईडी ने जो है पिछली जो निचली अदालतें थी उनमें ईडी ने जवाब देते हुए कहा था कि केजरीवाल को हमने 8 समन दे चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अब तक वो नहीं आ रहे हैं और उनसे कार्रवाई की जाए। और इसी से बचने के लिए जो केजरीवाल है उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और ईडी के समन के विरोध में जाके उन्होंने एक अर्जी दाखिल की जो है दिल्ली हाईकोर्ट में, और वहां से अब वो जमानत पहले भी ले चुके हैं और इसी सिलसिले में आज जो है दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। देखिए अभिनव, लगातार समन पर समन भेजा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं। इस पर भी आज कोर्ट ने साफ तौर पर पूछा अरविंद केजरीवाल के वकील से कि आखिर वो बार बार समन भेजने के बावजूद भी पेश नहीं हो रहे हैं। क्या दलील दी गई उनके वकील की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए, शराब नीति केस से जुड़ा पूरा मामला है और इसी जो केस है इसी के तहत मनीष सिसोदिया और संजय सिंह समेत कई आम आदमी पार्टी के नेता पहले भी जेल में जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको जेल जाने का लगातार डर सता रहा है और इसी के तहत वो अब तक ईडी के सामने में पेश नहीं हुए। वो लगातार अपना जो है वो जवाब ईडी को दे रहे हैं और उन्होंने आज फिर से जो है कोर्ट में अपनी याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने ईडी के समन को लेकर अपनी बात रखी। उनकी तरफ से, केजरीवाल की तरफ से जो उनके सीनियर अधिवक्ता है वो लोग आज कोर्ट रूम में मौजूद थे। अब ईडी से कोर्ट रूम में अगला जवाब मांगा है कोर्ट ने। अब देखने वाली बात है कि ईडी आगे क्या जवाब देगी, क्योंकि 9 जो है वो समन तक ईडी ने जारी कर दिए हैं, लेकिन बावजूद इसके अब तक यही बात है अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है वो पेश नहीं हुए। ऐसे में एक बहुत बड़ा मामला। ठीक है, लेकिन देखिए अभिनव, अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। इस मामले पर लगातार सुनवाई हो रही है। अगर ईडी के जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट हो जाता है तो क्या ईडी अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई भी कर सकता है क्या? जी बिल्कुल, देखिए, ईडी ने तो अब तक 9 समन दी है केजरीवाल को, लेकिन वो पेश नहीं हुए। अब कोर्ट जो है वो अब कोर्ट का हस्तक्षेप हो चुका है इस मामले में, तो कहीं ना कहीं ये मामला आने वाले समय में बहुत ज्यादा तूल पकड़ेगा, क्योंकि कोर्ट अगर इसमें कोई आदेश दे देता है, यदि अगर अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होने को कोर्ट कह देता है तो फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना पड़ जाएगा। वहीं ईडी तो अब तक 9 समन जारी कर चुकी है, जिससे केजरीवाल जो है वो पेश नहीं हुए हैं
तो अब देखने वाली बात है क्या दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को इस मामले में कोई राहत मिल पाती है, क्योंकि उनके कई मंत्री पहले से भी जेल में है इस मामले में। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अभिनव इस खबर पर मेरे साथ जुड़ने के लिए।